हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि हम होल नंबर्स को सुटेबली रीअरेंज करके किस तरीके से एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते हैं। कैलकुलेशन आपकी कम हो जाएंगी और मिस्टेक की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एडिशन बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। अब ये सुटेबल रीअरेंजमेंट के लिए जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम नंबर्स का सीक्वेंस या ऑर्डर चेंज करेंगे तब भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एडिशन ऑफ होल नंबर्स इज एसोसिएटिव, मतलब ये प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए वेरीफाई होती है। तो हम सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही नंबरों को आगे पीछे या उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए हम ये नहीं कर सकते हैं। तो अब इससे रिलेटेड हम सम देखेंगे जिससे कि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले ये फर्स्ट सम है 132 प्लस 103 प्लस 368 और प्लस 97। अब इसमें हमें सारे इनकी आपको जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है उसको देखना है। जैसे ये 2 है, अब 2 में हम क्या ऐड करें कि 10 बन जाए। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 8। तो 2 जिसकी यूनिट प्लेस पे डिजिट 2 है और जिसकी यूनिट प्लेस पे डिजिट 8 है, इनको हम पास पास लिखेंगे। तो लिखते हैं हम 132 लिखेंगे और प्लस करेंगे आपका 368। अब इसके बाद हम ये नंबर लिख लेते हैं 103 का, तो 103 लिखेंगे। अब इसकी लास्ट डिजिट 3 है और इसकी लास्ट डिजिट 7 है, तो 3 और 7 ऐड होके 10 बनते हैं, तो 97 लिख लेते हैं। अब जो हम ऐड करेंगे पहले इन दो नंबरों को करेंगे और फिर इन दो नंबरों को करेंगे। अब अगर आप 132 को से अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 500। 103 को 97 से ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 200। अब इसको करना कितना आसान हो गया है। 500 प्लस 200, ये हमारा आंसर आ गया है 700। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए लास्ट डिजिट 4 है। अब 4 में हम ऐड करेंगे अगर 6 तो 10 बनते हैं, तो हम इन दो नंबरों को पास पास लिखेंगे। तो 154 और पास में लिख लेंगे इसके 146। हम ऑर्डर चेंज कर रहे हैं नंबरों का। अब ये लिखते हैं इसकी लास्ट डिजिट 9 है और इसकी लास्ट डिजिट 1 है, मतलब 9 प्लस 1 ये भी 10 हो जाएगा। तो अब लिख लेते हैं 119 और प्लस 581। अब इन दो नंबरों को पहले ऐड करेंगे, उसके बाद इन दो नंबरों को ऐड करेंगे। अब 154 को 146 से ऐड किया तो ये आ गया आपका 300। ये प्लस का साइन लगाया। ये 119 को 581 से ऐड किया तो ये आ गया हमारा 700। अब 300 और 700 ऐड हुए, ये आ गए हमारे 1000। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये है 434 और इधर लास्ट इसकी यूनिट प्लेस की डिजिट हो गई 4। कोई नंबर देखते हैं जिसकी लास्ट डिजिट 6 है, ये रहा। तो इन दोनों को हम पास पास लिख लेते हैं। तो ये हो गया 434, इसके पास लिख लेंगे हम 266। इसके बाद हम लिखेंगे 635 और 365। इनका भी 5 एंडिंग डिजिट है, तो ये दोनों भी मिलके 10 बन रहे हैं, मतलब 0 आ जाएगा आपका लास्ट में। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं पहले। तो ये आ गया है हमारा, ऐड किया आपने तो ये आ गया 700। प्लस का साइन लगाया, इन दोनों को ऐड करते हैं हम, तो ये आ गया हमारा 1000। इन दोनों को ऐड कर लिया तो ये आ गया 1700। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी लास्ट डिजिट 6 है और इसकी लास्ट डिजिट आपकी यूनिट प्लेस की 44 है, तो इन दोनों को हम पास पास लिख लेते हैं। ये हो गया 456, इसके पास में लिख लेंगे हम 44। अब लिखेंगे 173 और इसका
327। अब इनका भी एंडिंग डिजिट 7 और 3 है तो ये भी 10 बन जाएंगे। अब 456 में इसको ऐड किया 44 को, तो ये आ गया 500, प्लस का साइन लगाया, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आ गया आपका 500, दोनों को ऐड किया आ गया 1000। तो इस तरीके से हम अपने सम को इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके, कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके एडिशन आसानी से कर सकते हैं। एडिशन तो हमने देख लिया कि किस तरीके से नंबर्स को हम रीअरेंज करके सम को ईजी बना सकते हैं। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। इसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है, क्योंकि इसमें नंबरों को अगर हम आगे पीछे कर लेते हैं, इनका सीक्वेंस चेंज करते हैं, ऑर्डर चेंज करते हैं, तो आंसर में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, सेम आंसर मिलता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स इज एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता है। तो अब इसमें हम देखते हैं, अब इसमें अगर हम ये आपको लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जैसे इसकी लास्ट डिजिट, इसकी लास्ट डिजिट, 7 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 वाला नंबर नहीं आता है, लेकिन 5 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एंड में 0 वाला नंबर आता है। तो हम इन दो नंबरों को पहले सॉल्व करेंगे। तो इसको लिख लेते हैं हम 287 एज इट इज़, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया है हमारा 1000। अब 1000 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत इजी है, क्योंकि 1 के बाद जितनी ज़ीरो लगी होती है उतनी ज़ीरो हमें इसमें लगा देनी है नंबर में। तो 287 जब 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो 287 और 3 ज़ीरो ऐड कर 1 2 3, तो ये हमारा आंसर आ गया। कितना सिंपली हो गया। सेकंड सम देखते हैं। अब इसमें अगर हम 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे क्या आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे। तो हम 5 के पास 20 लिख लेते हैं और फिर लिखते हैं 222। अब 5 को 20 से मल्टीप्लाई किया आ गया 100 इंटू 222। अब 100 से मल्टीप्लाई करना मतलब कि 2 आपको 0 इसमें लगा देनी है नंबर में। तो ये हो गया 222 और 20 और आ गए इसमें, तो ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 25 इंटू 1293 इंटू 40। अब देखिए इसके आगे 5, लास्ट डिजिट 5 है और इसकी 3 है। 5 को 3 से करते हैं तो 15 आता है, मतलब 0 वाला नंबर नहीं आता है। तो इसमें ऑलरेडी 0 है, हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 को हम अगर 40 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो हमारे पास राउंड फिगर वाला नंबर आ जाएगा आसानी से। 25 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा 1000। 1000 को 1293 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, सिर्फ आपको 3 ज़ीरो इसमें और लगानी है। तो 193 और 123, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब ये होती क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सपोज 3 नंबर से आपके पास A, B एंड C। तो A जो है इसको मल्टीप्लाई करना है आपको B प्लस C से। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A को पहले मल्टीप्लाई किया B से तो A इंटू B, एक ब्रैकेट में ये वाला प्लस का साइन, और फिर A को मल्टीप्लाई किया हमने C से, तो ये हो गया A इंटू C। अब अगर ये प्लस का साइन होता है तो इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब इस साइन की जगह पे अगर माइनस का साइन होता है तो हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो अब इससे इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 1698 को मल्टीप्लाई करना है आपको 103। अब इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे, और जो राउंड फिगर के नियर नंबर है 103, ये 100 के पास का नंबर है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2 नंबरों में इसको कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन वैल्यू सेम रहेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 1698 इंटू, और ये हम कर सकते हैं 100 प्लस 3, क्योंकि 100 में 3 को प्लस करेंगे तो 103 आएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जिस तरह से ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया और ये हमारा C हो गया। अब हम A को पहले B से मल्टीप्लाई करेंगे, 1698 को हम
मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इस तरह से, और एक ब्रैकेट में लिखेंगे, ये वाला प्लस का साइन लगाएंगे, दूसरे ब्रैकेट में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 1698 को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से। अब 100 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान है, आपको 2 0 और लगा देनी है, तो 1698 को आपने मल्टीप्लाई किया 100 से, तो ये आ गया। अब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा आपका 5094। रफ स्पेस में आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अब आपको इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करोगे तो ये आ गया आपका, ये 4, ये 9 और ये 8 और 5 और 9 आ गया 14, 1 और ये 17। तो ये आपका इस तरीके से आपने सिंपल वे में मल्टीप्लिकेशन का सम कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो इसमें 1002 को आपको मल्टीप्लाई करना है 1518 से। तो अब ये जो है 1002 जो है वो राउंड फिगर के पास में, मतलब 1000 के पास का नंबर है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे। तो अब इसको पहले लिख लेते हैं, 1518 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में लिखेंगे आप 1000 प्लस 2, ये आपने लिख लिया। अब आपको 1518 को पहले 1000 से मल्टीप्लाई करना है, एक ब्रैकेट में लिखेंगे, 1518 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ये वाला प्लस का साइन लगाएंगे, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 1518 को अब मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। अब 1000 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान है, तो 1518 और आपको 30 ऐड लगानी है, ये लग गई। अब प्लस, अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3036। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 63, और यहाँ पर तो 0 ही रहने वाला है, 1 2 और ये 1 5। इस तरह से आप इस सम को आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि कौन सा नंबर कॉमन है, इस टाइप से भी आप प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। इसमें 3258 यहाँ भी लिखा है और 3258 यहाँ भी लिखा है, और बीच में ये प्लस का साइन है, तो इतना पार्ट हम अलग करते हैं, इतना पार्ट हम अलग करते हैं। इसमें ये नंबर कॉमन है, तो इसको हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो लिख लेते हैं 3258। अब मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जो बचे हुए नंबर है 92 बचा है, 92 लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, और फिर ये बचा हुआ नंबर 8 लिखेंगे। अब हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ लिखा 3258 और इसमें मल्टीप्लाई करना है, 92 प्लस 8 हो गया आपका 100। देखिए कितना आसान हो गया, और 100 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान होता है, तो 3258 और आपको 20 और लगानी, ये आ गया हमारा आंसर। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसमें आपको 997 को मल्टीप्लाई करना है 323। अब ये राउंड फिगर जो है 1000 के पास का है, 997 सिर्फ 1000 से कम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 - 3, इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो अब हम इसको पहले लिख लेते हैं, 323 मल्टीप्लाई करना है, इसको हमने ब्रेक किया है 2 पार्ट्स में, ये हो गया 1000 और -3, क्योंकि माइनस करेंगे 3 तो यही फिर से 997 आ जाएगा। हमको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करना है, तो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई किया 3 और 30 आपने ऐड कर दी। अब इसके बाद ये वाला माइनस का साइन लगाना है, और अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अब इस नंबर में से आपको इस नंबर को माइनस करना है, तो जब आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5
568 को आपको मल्टीप्लाई करना है 98 से। तो राउंड फिगर के पास में कौन है? ये है 98। इसको हम 100 - 2 भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 568 और ब्रैकेट में 100 - 2 लिखेंगे, जो इक्वल होगा 98 के। अब वही आपको फॉलो करना है, फिर से इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे। तो पहले इससे किया आपने, तो 568 में आपके ये 2 0 और लग गए। अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन आपका बीच में आएगा माइनस का। 2 8 6 हो गया, 1 12 13 3 आ गया, 1 10 और ये आ गया आपका 11, 1136। अब इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 55,664। तो कितने और सम देखते हैं, इसमें भी आपको ये नंबर दिख रहा है, रिपीट हो रहा है, मतलब इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो बीच में माइनस का साइन है, इतना पार्ट हम देखेंगे, इतना पार्ट हम देखेंगे। इसमें से इधर से इसको और इसको कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। तो ये लिख लिया हमने 8135 मल्टीप्लाई। अब जो बाकी बचा है वो ब्रैकेट में लिखेंगे। 169 लिखा आपने, ये वाला माइनस का साइन लगाया और फिर 69 लिखा। अब ब्रैकेट हमें पहले सॉल्व करना है। 169 में से 69 माइनस करेंगे तो ये हो गया 8135। यहाँ बचेगा आपका 100। अब 100 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत ही आसान है। तो 8135 0